अस्सलाम वालेकुम। दिल जो है वो पूरे जिस्म में खून को करता है पंप और ये चीज़ इतनी शिद्दत से होती है कि ये कैपिलरीज से ऐसा करने में निकलता है एक फ्लूइड और ये फ्लूइड जो है ये होता है लिम्फ। और वो सिस्टम जो इस पूरे फ्लूइड को जमा करता है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। ये जमा करता है सारे फ्लूइड को और वापस लाता है इसे सर्कुलेशन में। अब एक चीज़ जो एतराज़ करने वाली है वो है कि इन लिम्फ वेसल्स का अपना कोई हार्ट या दिल नहीं होता। तो किस तरह से ये काबिल होते हैं ये फ्लूइड एक ही सिम्त में पंप करने के, और किस तरह ये पंप करते हैं वापस इस हाई प्रेशर सिस्टम में, ख़ास तौर पर तब जब इनके पास कोई पंप है ही नहीं दिल जैसा। तो ये यकीनन होगा काफ़ी मुश्किल। अब इस सवाल के हमारे पास दो जवाब हैं। पहला जवाब देखते हैं कि क्या है। पहला जवाब छुपा हुआ है इस जगह में जहाँ से ये वापस दाखिल होते हैं, वो जगह या लोकेशन। अब वो वजह जो ये लिम्फ वापस आने के काबिल होता है हाई प्रेशर सिस्टम में वो ये है कि लिम्फ है बहुत अक्लमंद, और जहाँ से ये वापस हाई प्रेशर सिस्टम में आने की कोशिश करता है, यहाँ मैं एक सितारा बना रही हूँ क्योंकि ये है वो जगह जहाँ से ये री एंट्री की कोशिश करता है या वापस एंट्री मारता है। ये वीनस सर्कुलेटरी सिस्टम के सिरे से होता है दाखिल। इसके एक एंड से यहाँ पर प्रेशर या दबाव जो है वो काफ़ी कम होता है बनिस्बत उस दबाव के जो कि होता है आर्टरीज़ में या कैपिलरीज़ में भी। हम प्रेशर देखते हैं कि कितना होता है। यहाँ शुरू में आर्टरीज़ में प्रेशर होता है तकरीबन 120 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। ये हमारे ब्लड प्रेशर जैसा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल दिल में एंट्री मारने से पहले यहाँ प्रेशर होता है 5 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। तो यहाँ से लिम्फ का दाखिल होना खासा आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ दबाव जो है वो कम है। अब ये इस बात का जवाब नहीं है कि किस तरह लिम्फ एक ही सिम्थ में चला जाता है ब्लड वेसल्स में। लिम्फ को क्या चीज़ धकेल रही है इस एक ही सिम्थ में, और ये वापस इसी सिम्थ में क्यों नहीं आ रही होती। अब जो वजह है जो ये इस तरह नहीं होता वो हैं वेल्व्स। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं लिम्फ वेसल्स के अंदर जो कि फ्लूइड को वापस जाने से रोकते हैं। तो यहाँ बनाते हैं एक लिम्फ वेसल, और वेल्व जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब जो ये वेल्व करता है वो ये कि अगर फ्लूइड जा रहा है इस सिम्थ में तो ये इस तरह से दोनों को अलग करके अपनी जगह बनाएगा और आगे की तरफ बढ़ेगा। अब सोचो जैसे फ्लूइड ने कोशिश की वापस आने की। अब अगर ऐसा होगा तो ये वेल्व जो है ये वेल्व के दोनों सिरों को इस तरह से धक्का देगा और यहाँ खुद ब खुद एक दीवार बन जाएगी, और एक तरह से कह लें कि ये वेल्व्स का जो दरवाज़ा है ये बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है, और ये सिर्फ लिम्फ वेसल्स में इस्तेमाल नहीं होता, ये शायद आपको मालूम हो इस्तेमाल होता है दिल में भी। दिल में होते हैं 4 वेल्व्स जो कि काम करते हैं इसी प्रिंसिपल पर, और ये चीज़ इस्तेमाल होती है वेन्स में भी क्योंकि जो प्रेशर है कभी कभी वो काफ़ी नहीं होता वेन्स में फ्लूइड को गुजारने के लिए। तो ऐसा तरीक़ेकार मौजूद होना जिसमें वापस आने वाले फ्लूइड को या बैकवर्ड फ्लो को रोका जाए बहुत कारआमद साबित होता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो लिम्फ के बहाव में मदद देती हैं। इसमें आते हैं स्मूथ मसल्स जो कि होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ज़ाहिर है मसल है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये मौजूद होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में, और इनके कॉन्ट्रैक्ट होने या सिकुड़ने की वजह से ये एक तरह से धक्का सा देते हैं ताकि फ्लूइड जो है वो आगे की तरफ जाए। तो ये एक तरीका है जिससे मोशन या फ्लूइड को मूवमेंट या हरकत जो है वो मिलती है और वो शुरू होती है मोशन एक तरह से। ये है एक तरीका। और दूसरा तरीका जो है वो भी है एक मसल ही, और वो है स्केलेटल मसल। ये वो सारे बड़े मसल्स हैं जिसम में जो आपके कंट्रोल में होते हैं या आपके काबू में होते हैं। तो स्मूथ मसल्स की तरह ये भी जब हरकत में आते हैं, जो कि लाजमी है कि आते हैं क्योंकि रोज़ आप आते हैं, जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सारे काम करते हैं, तो ये मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ट्रिगर होती है फ्लूइड की मोशन, और फिर ये चलना शुरू करता है इस सिम्थ में जहाँ वेल्व इसे जाने दे। अब वेल्व्स के साथ साथ जो कि हम बना सकते हैं और शामिल कर सकते हैं अपनी डायग्राम में यहाँ, अब इनके साथ साथ एक दिलचस्प कॉन्ट्रैप्शन होती है जहाँ लिम्फ सबसे पहले दाखिल होता है लिम्फेटिक वेसल्स में।
यहाँ मैंने ये बनाई है एक खुली हुई ट्यूब, लेकिन असल में ये बंद होती है, या ये लगती है कि बंद है, लेकिन ये पोरस होती है। ज़ाहिर है जब भी इसमें लिम्फ दाखिल भी होता है। ये मैं यहाँ ज़रा बना लेती हूँ। तो बुनियादी तौर पर ये है वो जगह जहाँ से लिम्फ वेसल शुरू होती है, और जो उसकी वॉल्स हैं ये अपने आप में ही वेल्व्स की तरह होती हैं कि ये फ्लूइड को अंदर तो आने देती हैं, लेकिन जब दबाव बढ़ता है अंदर तो ये चीज़ रोकती है फ्लूइड को बाहर जाने से। तो अब लिम्फ जो है वो बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ हम जल्दी से एक इंसान बनाते हैं, ये देखने के लिए कि ये सब आखिर हो कहाँ रहा है और कैसे रहा है। तो जैसे यहाँ ये है आपका दिल, सबसे अहम वेन जो है दिल की, वो हम जानते हैं कि है सुपीरियर वेना कैवा यहाँ, और इसके बिल्कुल करीब हमारे पास होती हैं हमारी सब क्लेवियन वेन्स। एक है दाएं जानिब और एक है बाएं जानिब। ये क्लेविकल से गुजरती हुई जाती हैं, इसलिए इनको सब क्लेवियन कहते हैं, और यही है वो जगह जहाँ लिम्फ री एंटर करता है, ये यहाँ पर। ये मैं दूसरे रंग में कर लेती हूँ। इस जगह पर हमारा दबाव बहुत कम होता है, और ये है वो जगह जहाँ बॉडी का सारा लिम्फ जाता है। इसमें आता है लिम्फ टांगों से, बाजुओं से और गर्दन वगैरह से। ये चीज़ काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप देखें कि सारे जिस्म का लिम्फ कहाँ कहाँ से होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है और फिर चला जाता है सर्कुलेशन में, और ये सब कुछ बग़ैर किसी पंप के होता है। ये सिर्फ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होता है, और इन वाल्व्स की वजह से जो कि लिम्फ को इस तरह से पहुंचा रहे होते हैं मिलकर इसकी जगह तक। तो आज के लिए इतना ही।